नमस्ते सभी विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट 3 के लिए भारत का भूगोल में पहले हमने सामान्य परिचय लिया था। आज हम भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का जो भौतिक स्वरूप है, जिसे हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप भारत के धरातलीय स्वरूप में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर कहीं तो ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पर्वत, पठार, मैदान और उच्चावच पाए जाते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय भाग है, 18.6% भाग पहाड़ियों में विद्यमान है, 27.7% भाग पठारी क्षेत्र तथा शेष 43% भाग मैदानी रूप में अवस्थित है। भारत के भौतिक विभाग की चर्चा करें तो भारत के भौतिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में या 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले भारत का वो भाग जो उत्तर में विशाल पर्वत के रूप में स्थित है, जिसे हम हिमालय कहते हैं। भौगोलिक शब्दों में उसे हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहेंगे। ये पहला भौतिक प्रदेश है। दूसरे क्रम की बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान जो हिमालय के दक्षिण में है, यह सतलज नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, पश्चिम में सतलज नदी का मोड़ और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। तीसरे क्रम पर उसके नीचे वाला भाग, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से संबोधित करेंगे। चौथे क्रम पे भारत की दक्षिण की त्रिभुजाकार आकृति, समुद्र तटीय मैदान और कई जगह, ये तो 4 भाग हो गए, लेकिन कई जगह कई पुस्तकों में कई विद्वानों ने 5वां भाग भी कर रखा है, जो भारत के आइलैंड है यानी भारतीय द्वीप। इनको हम 5वें क्रम में रख सकते हैं। तो आइए आज हम भारत का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसको आप सहज रूप से यूं समझ सकते हैं कि हम ड्राइंग के रूप में जब पर्वत बनाते हैं तो सबसे ऊंचा पर्वत, फिर उससे छोटा पर्वत, फिर और उससे छोटा पर्वत, तो सबसे ऊंची श्रृंखला है वो महान हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी, और जो उस पार है चाइना साइड में, उसे हम तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। ये एक समझाने के दृष्टिकोण से था। बाकी हम सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय पर्वत समूह भारत के उत्तर में स्थित है। यह पूर्व से पश्चिम में फैला है। पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। यह पूर्व से पश्चिम 22 देशांतरों के बीच में फैला है। यह धनुषाकार आकृति में फैला है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का सर्वोच्च पठार तथा दक्षिण में उत्तरी भारत का विशाल मैदान अवस्थित है। हिमालय पर्वत लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। एशिया महाद्वीप में 7300 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां 94 हैं, जिनमें से 92 चोटियां यानी 92 चोटियां हिमालय व काराकोरम पर है।
अन्य किसी महाद्वीप में इतनी ऊंची चोटियां नहीं है। हिमालय पर्वत का भौगोलिक वर्गीकरण, अगर भौगोलिक वर्गीकरण की बात आती है तो इसे भी अपन समझते हैं। वास्तव में हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लगभग समानांतर रूप में फैली हुई कई पर्वतमालाएं हैं। 4 पर्वत श्रेणियां जो निश्चित रूप में पहचानी गई है, इनका विवरण हम बताते हैं। पहला, सबसे ऊंची जो श्रेणी है उसे हम वृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय की श्रेणी में रखेंगे। यह सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। इसे भारत के प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री के नाम से पुकारा गया है, क्योंकि सदा हिमाच्छादित रहने के कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। इसे महान हिमालय या मुख्य हिमालय, क्योंकि यह सदा उस शिखर को छूता रहता है जहां बर्फ से मंडित है, और सबसे ऊंची चोटी या ऊंची चोटियां इस भाग में होने के कारण ये महान हिमालय की श्रेणी में। यह सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी ऊंचाई पश्चिम में नंगा पर्वत के रूप में 8126 मीटर तथा पूर्व में नामचा बरवा पर्वत के रूप में 7756 मीटर है। इस श्रेणी के अधिकतम ऊंचाई इसके मध्य भाग में है, जो नेपाल देश में स्थित है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी 8849 मीटर ऊंची। इस महान हिमालय की श्रेणी में लगभग 40 चोटियां ऐसी है जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है। बहुत सी चोटियां 8000 मीटर से अधिक ऊंची है। यह पर्वत श्रेणी इतनी दुर्गम है कि इसमें स्थित दर्रे भी वर्ष भर में अधिकांश अवधि में बर्फ से ढके रहते हैं। इसके अधिकांश दर्रे 4570 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचाला, सिपकिला, उत्तराखंड में थांगला, नीति दर्रा व लिपुलेख दर्रा तथा सिक्किम में नाथुला व जिलफला प्रमुख दर्रे हैं। दर्रे वो भाग होते हैं ऐसे सकरे रास्ते पर्वतों के बीच में जहाँ से आवागमन हो सके, यानी सकरे रास्ते, उन्हें हम दर्रा कहते हैं। दूसरे क्रम पे अब लेते हैं लघु या मध्य हिमालय। इसको हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक आप महान हिमालय वाले विषय को गहनता से देखें, एटलस लेके बैठें और भारत का मानचित्र भी लेकर बैठें, और या एशिया का मानचित्र वो जिसमें पर्वतीय भाग दर्शा रखे हों, तो उससे आपके और सरलता से समझ में आएगा। अधिक जानकारी के लिए आप महाविद्यालय से या फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।